गर्मियां शुरू होने वाली थी। एक रात विनोद ने पिता से कहा, पिताजी क्यों ना हम ठेले के बगल में नींबू पानी का एक और ठेला लगा दें। गर्मियों में लोग खूब नींबू पानी पिएंगे और सर्दियों में वही ठेला चाय का काम करेगा। पिता को यह विचार अच्छा लगा। बेटा तू तो दिन ब दिन समझदार होता जा रहा है, चलो कल से एक और ठेला शुरू करते हैं। उन्होंने नींबू पानी के लिए एक नया ठेला तैयार किया और वहां सोहन को बैठा दिया। सर्दियों में वही ठेला चाय का काम करने लगा। अब ग्राहकों के पास दो विकल्प थे, समोसे कड़ी चावल वाले ठेले पर खाना और नींबू पानी या चाय वाले ठेले पर पीना। धीरे धीरे विनोद का नाम इलाके में फैलने लगा। लोग कहते, बस स्टैंड पर जाओ तो विनोद के समोसे और कड़ी चावल जरूर खाना। ग्राहक उनकी ईमानदारी और साफ सफाई की तारीफ करते। कई बार लोग सलाह देते, बेटा तू इतना अच्छा काम कर रहा है, क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोल ले। विनोद मुस्कुरा कर कहता, जल्दी ये सपना भी पूरा होगा। एक दिन काम खत्म करके विनोद और उसके पिता घर लौट रहे थे। रास्ते में पिता बोले, बेटा हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा उन्हें गरीबी से बाहर निकाले। तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। याद कर, 3 साल पहले हमारा हाल क्या था। टीन की छत से पानी टपकता था, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, और आज लोग हमें इज्जत से जानते हैं। विनोद की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी ये सब आप और मां की दुआओं और हमारी मेहनत का नतीजा है। मैं हमेशा याद रखूंगा कि किस हाल से हम निकले हैं। एक रात जब सभी खाना खाकर बैठे थे, पिता ने पूछा, बेटा ये सब कैसे कर पाया तू? कई लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन तूने वो किया जो औरों के लिए मुश्किल होता है। विनोद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी जब मैं उस रात बाबा से मिला था, उन्होंने कहा था, बेटा तुम्हें ही अपनी किस्मत लिखनी है, कोई भगवान धरती पर तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। फिर उस पानीपुरी वाले लड़के ने समझाया कि किसी के लिए गुलामी करने से अच्छा है कि अपना छोटा काम शुरू करो। और हलवाई ने मुझे हुनर सिखाया, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह था कि मैंने उन बातों पर अमल किया, मेहनत की, हार नहीं मानी और खुद पर भरोसा रखा। यही कारण है कि आज हम यहां तक पहुंचे हैं। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा तूने सच में साबित कर दिया कि किस्मत वही लिखते हैं जो मेहनत करने से नहीं डरते। विनोद अब 20 साल का हो चुका था। उसका सपना था कि एक दिन उसकी खुद की दुकान हो, जहां लोग बैठकर आराम से खाना खा सकें। उसने ठेले से कमाए पैसों को बचाना शुरू कर दिया। उसने ठेले को एक ब्रांड की तरह विकसित किया, विनोद फूड कॉर्नर नाम से। लोगों का विश्वास इतना बढ़ चुका था कि जब उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली तो ग्राहकों ने खुद कहा, बेटा तुम्हारी दुकान का उद्घाटन हम सब करेंगे। विनोद का सपना पूरा हुआ। छोटी सी लेकिन साफ सुथरी दुकान बन गई। उसमें 2 कर्मचारी थे, सोहन और एक और लड़का। पिता दुकान संभालते और मां किचन में मदद करती। दुकान पर हर दिन ग्राहकों की भीड़ रहती। बच्चे बड़े बुजुर्ग सबको वहां का खाना पसंद आता।